क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में अचानक आने वाली इच्छाएं और अनजाने डर कहां से आते हैं? वैदिक ज्योतिष कहती है ये सब खेल है दो रहस्यमयी छाया ग्रहों का, राहु और केतु। आज हम जानेंगे इन दोनों का रहस्य, तुलना और उपाय जो हमारी किस्मत बदल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विशाखा कॉस्मिक इनसाइट्स में। हम यहाँ ग्रहों को डर और भ्रम से नहीं बल्कि समझ और अनुभव से देखते हैं। आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे ग्रहों की जो असल में ग्रह ही नहीं है लेकिन पूरी जिंदगी को उल्ट पलट कर देते हैं। भारतीय ज्योतिष में दो छाया ग्रह हैं जिन्हें राहु और केतु कहा जाता है। पश्चिम ज्योतिष में उन्हें क्रमश चंद्रमा के उत्तरी और दक्षिण नोड कहा जाता है। दुनिया के कुछ अन्य हिस्सों में उन्हें क्रमश ड्रैगन का सिर और पूंछ कहा जाता है। समुद्र मंथन की कथा आपको याद होगी, जब अमृत पीते समय सिर और धड़ अलग हो गए थे। सिर बना राहु, धड़ बना केतु। विष्णु ने जब दिव्य चक्कर से स्वर भानु नामक राक्षस का सिर काट के उसका सिर उत्तर दिशा में और बाकी शरीर दक्षिण दिशा में फेंक दिया। ऐसा माना जाता है कि तब से राक्षस के ये दोनों अलग अलग हिस्से एक दूसरे का पीछा करते हुए आसमान में घूम रहे हैं ताकि वे फिर से मिल सकें, लेकिन ये सब बेकार है। वे कितनी भी कोशिश कर लें, वे एक दूसरे से 180 डिग्री दूरी पर ही रहते हैं। हर जन्म कुंडली में ये दोनों राहु या राक्षस का सिर और केतु या राक्षस की पूंछ एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यानी अगर राहु मेष में है तो केतु तुला में होगा। राहु मुंह है और इसलिए ये कभी न खत्म होने वाले लालच को दिखाता है। यहीं से इनकी प्रवृत्ति समझिए। आज का डिजिटल युग, सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर्स, वायरल फेम, ये सब राहु का ही विस्तार है। लेकिन राहु कभी संतुष्ट नहीं होता। राहु कहता है और चाहिए, अभी चाहिए। वहीं केतु कहता है जो देखा भोगा, समझ लिया, अब इससे आगे चलो। केतु के प्रभाव में व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है, डायरेक्शनलेस लगता है, लेकिन अंदर से बहुत गहरा होता है। यहाँ राहु भविष्य है, केतु भूतकाल है। जहाँ राहु चाह है वहाँ केतु तृप्ति है। यहाँ राहु भोग है, वहाँ केतु त्याग है। यहाँ राहु इल्यूजन्स है, वहीं केतु रियलाइजेशन है। और यहाँ राहु दुनिया है और वहीं केतु आत्मा है। यहाँ राहु इच्छाएं, महत्वाकांक्षा, भौतिक सुख का प्रतीक है, वहीं केतु वैराग्य, आध्यात्मिकता, पिछले जन्म के ज्ञान को दर्शाता है। और यहाँ राहु के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में भ्रम, लालच, अचानक सफलता या पतन दिखाता है, वहीं केतु के प्रभाव व्यक्ति को आत्मचिंतन, अलगाव, रहस्यमय अनुभव की तरफ खींचता है। अगर इन दोनों ग्रहों का सकारात्मक पक्ष देखा जाए तो राहु व्यक्ति को तकनीक और राजनीति में उन्नति के साथ साथ विदेशी अवसर प्रदान करता है। वहीं केतु व्यक्ति को ध्यान, अध्यात्म और मोक्ष की ओर लेकर जाने का प्रयत्न करता है। और नकारात्मक पक्ष में राहु व्यक्ति को नशा, धोखा, अस्थिरता, मोबाइल एडिक्शन और नेगेटिव सोशल मीडिया की ओर प्रेरित करता है। वहीं केतु जातक को अकेलेपन, असंतोष, रिश्तों में दूरी और जॉब या बिजनेस में अस्थिरता जैसी मानसिक उलझनों में फंसाता है। राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए व्यक्ति को शनिवार को काले तिल और सरसों का तेल दान करना चाहिए। और राहु बीज मंत्र ओम भ्राम भ्रीम ब्रौं सह
राहवे नमः का जाप करना चाहिए। वहीं केतु के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए मंगलवार को कुत्ते को भोजन कराना चाहिए और केतु बीज मंत्र ओम सांग सिंह स्रोंग सह केतवे नमः का जाप करना चाहिए। दोस्तों, राहु हमें इच्छाओं की ओर खींचता है और केतु हमें उनसे मुक्त कराता है। राहु डर से नहीं समझ से संभलता है, केतु दुख से नहीं स्वीकार से खुलता है। जीवन का असली रहस्य है इन दोनों के बीच का संतुलन। दोस्तों, हम ग्रहों को भ्रम या डर से नहीं बल्कि समझ और अनुभव से देखते हैं। याद रखिए, ग्रह नहीं बदलते पर हमारी सोच और कर्म बदल सकते हैं। अगर आप भी राहु केतु के प्रभाव को महसूस कर रहे हैं तो बताए गए उपाय अपनाइए और अपने जीवन को संतुलित कीजिए। और हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और कॉस्मिक ट्रुथ के साथ विशाखा कॉस्मिक इनसाइट्स में। धन्यवाद।